घबराने की कोई बात नहीं। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। अरे इसका एक बाप मुझे बताती नहीं, नहीं बता। चल चल बता किसका बाप है। बाजी कर मेरे घर पे। छोड़ दो, निकाल मेरे घर से। छोड़ दो। निकाल, क्या करे? निकाल इसे। छोड़, निकाल। मैं कहती हूँ छोड़ दो उसे। आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए। मैं बात करता हूँ उससे, मैं बात करता हूँ। आ जाइए, जाइए अंदर। चलो अंदर चलो। निकी, उमा, ये सब कुछ इतना अचानक हो गया है कि उमा, मैं फिर भी चाहूंगा कि मैं तुम्हारे मम्मी डैडी से एक बार बात करूं। मैं उसकी जरूरत नहीं महसूस करती। अनिरुद्ध, 6 साल पहले हम जो बात जहां छोड़ आए थे वो वहीं पर खड़ी हुई है। वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तुम्हें घर पर आने नहीं देंगे। तुम वहां जाओगे तो उमा, मैं आज भी अपने आदर्श और उसूल पर अटल हूं। उमा, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी और तुम वहां से निकलना चाहती थी, तब मैंने ही उन्हें इत्तला किया था। जब तुम वापस उस घर चली गई, मैं तब भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। उमा, जब हमारा तलाक हुआ था, मैं तब भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुमसे मिल ना सका। आज हम दोबारा एक साथ, मैं यही उन्हें बताना चाहता हूं। और फिर उमा, हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। हम अलग हुए थे सिर्फ कागजों पर, लेकिन दिल ने हमेशा तुम्ही को चाहा है और तुम्ही को माना है। फिर क्यों अपने उसूलों और आदर्शों पे अड़े हुए हो? मैंने किसी की परवाह नहीं की, सब कुछ छोड़कर आई हूं। तुम भी मुझे अपना लो उसी तरह। माँ, मैं जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई होगी या मेरा कोई भी कसूर होगा तो मुझे माफ कर देना। तुम मत जाओ प्लीज। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी या करूंगी जिससे तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचे, लेकिन प्लीज प्लीज ये घर छोड़ के मत जाओ। मुझे मत रोको माँ, मुझे जाने दो प्लीज।
miss you, Roshali. I miss you too. पापा, हम जाते हुए सर के यहाँ से हो आते हैं। कहाँ? कॉलेज बेटा? नहीं पापा, उनके घर। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती पापा। क्यों बेटा? मैं बस ये चिट्ठी। चलते हैं। क्या सोच रहे हो? माँ, अगर हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं तो? तुम भी साथ आओगे ना? हाँ माँ। तो फिर कहीं मिले चलो। मैं ये शहर छोड़ देना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बहुत दूर चलना चाहती हूँ। निक्की, अगर तुझे पता था तो तूने सागर से शादी क्यों नहीं की? उसके साथ चली क्यों नहीं गई? तुझे निक्की, तू अपनी जिंदगी तबाह कर रही है जानबूझकर। तुझे पता है एक कुंवारी लड़की का मां बनना क्या होता है? पता है तुझे? चल, मैं ढूंढ के लाऊंगा सागर को। मैं ढूंढ के ला सकता हूं। अगर मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा तो तू शादी करेगी ना उससे? निक्की प्लीज। ये जो कुछ भी हुआ है ना माँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने 50 बार तुमसे कहा कि रुशाली के साथ अपना बर्ताव ठीक रखो, उसके साथ सही तरीके से पेश आओ, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम रुशाली को हमेशा बेटी कहती रही, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारी बेटी सिर्फ सोनम रही। माँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पापा ने मुझे अपनी बेटी बना लिया और तुम रुशाली को अपनी बेटी नहीं बना सकी। माँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मुझे कितना चाहती हो। मुझे तकलीफ इस बात की है कि पता नहीं मैं तुम्हें यह प्यार लौटा भी पाऊंगी या नहीं। रुशाली के चले जाने का बहुत अफसोस है मुझे, और शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा यही और कुछ भी नहीं। और माँ, इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मेरे बस में होता ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती, तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, तुम मेरी माँ हो, मुझे तुम्हारी तरफ देखना भी पड़ेगा और तुमसे बात भी करनी पड़ेगी। अब कहां से ढूंढ के लाए सागर को? कहां ढूंढेगा तुझे? दुबई जाएगा क्या? अरे अगर बच्चा ही पैदा करना था तो हमें बता देती ना, हम करा देती तेरी उससे शादी। की माँ, कल इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाओ और इस बच्चे को गिरवाओ। बाबूजी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अपनी तो नाक कटाएगी, इस पूरे घर को भी डुबोएगी क्या? कल चुपचाप जा। संजीव, तू उसे समझा, कौन देगा इस बच्चे को अपना नाम? हराम का बच्चा जाने की क्या ये? अब ये वो जमाना नहीं रहा कि ऊपर से कोई महापुरुष टपके और कहे कि मैं देता हूं इस बच्चे को अपना नाम। बाबूजी, मैं उसे दूंगा अपना नाम। बाबूजी, मैं उसे अपना नाम भी दूंगा और उसे अपनाऊंगा भी।
उमा रुशाली बहुत प्यारी है। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब वो बहुत सहमी हुई सी थी। उमा वो जरा सी हवा से भी डर जाती थी, नर्वस हो जाती थी। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं उसका उत्साह बढ़ाऊं, और मैंने इसलिए उसका बहुत ध्यान रखा, उसका बहुत ख्याल किया। लेकिन मेरी इन सारी बातों को, मेरी सारी कोशिशों को वो गलत समझ बैठी, तो मुझसे प्यार करने लगी। मैंने ये कभी उसे जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन मैं उसकी आंखों में पढ़ लिया करता था। कुछ दिन पहले उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने कह दिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अब उमा, मैं उसे डांट भी नहीं सकता था, मैं उससे बातचीत करना बंद भी नहीं कर सकता था। अच्छा, ये मेरा अपना डर था कि कहीं इसका कुछ और असर ही ना हो जाए। अच्छा, चिट्ठी लिखने के बाद वो डर गई, बीमार हो गई, उसने कॉलेज आना ही बंद कर दिया, इस डर से कि पता नहीं मैं उसे क्या कहूंगा, या उससे बातचीत करना ही बंद कर दूंगा, या मैं उससे दूर चला जाऊंगा, या लेकिन फिर उमा, मैंने उसे बहुत समझाया और बहुत अच्छी तरह से समझाया। क्या लिखा था चिट्ठी में? Forgive me, sir, I'm sorry. लेकिन अब मैं कुछ बनना चाहती हूँ, दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। एक बात कहूं? कहो। एक दिन तुम अपने सारे विद्यार्थियों को यहाँ बुलाओ, अपने घर। क्यों? ऐसे ही। अनिरुद्ध, तुम बहुत अच्छे लगते हो जब अपने विद्यार्थियों के साथ होते हो। बुलाओगे? हाँ उमा,